आदाब नाजरीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अफशा जबीन। सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मुल्क भर में नमाज जुमे के बाद मुसलमानों ने किया जबरदस्त एहतजाज। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का किया मुतालबा। उत्तर प्रदेश में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान कशीदगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 3050 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। गुजरात में अपने दौरे हुकूमत में कबायलियों के लिए तरक्याती काम न होने का किया एतराफ। प्रियंका गांधी ने मरकजी हुकूमत पर किया एक और वार। कहा, हुकूमत रोजगार के नाम पर नौजवानों को धोखा देना बंद करे। माहौलियात और मैशियत के दरमियान तवाज़ुन के जरिए ही पायदार तरक्की मुमकिन। उत्तराखंड को बेहतरीन रियासत में तब्दील करने वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने किया वादा। चीन में ज़लज़ले के शदीद झटके, हंगामी खतरे की चौथी बुलंद तरीन सतह का अलर्ट। हंगामी ऑपरेशन शुरू। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आला पुलिस ओहदेदारों का तलब किया जायजा। इजलास से जराइम पर काबू पाने और मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दी हिदायत। अब खबरें तफसील से। बीजेपी के मुअत्तिल तर्जुमान नुपुर शर्मा और इनके साबिक साथी नवीन कुमार जंदाल के रिमार्क्स पर जुमे को दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और उत्तर प्रदेश के शहरों में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे हुए, जिसने एक बहुत बड़ा बैनुल अक़वामी तनाज़ा खड़ा कर दिया है। दिल्ली में नमाज जुमे के बाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक जामा मस्जिद के बाहर मुजाहरे फूट पड़े। मुजाहिरीन ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा किया और तकरीबन 1 घंटे के बाद मुंतशिर हो गए। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कहा कि हुक्काम ने एहतजाज की कॉल नहीं दी थी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि लोगों ने बीजेपी के मुअत्तिल लीडर नुपुर शर्मा और बीजेपी लीडर नवीन कुमार जंदाल के बयानात के खिलाफ जामा मस्जिद में एहतजाज किया। हमने लोगों को वहां से हटा दिया है, हालात अब काबू में है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुरादाबाद और प्रयागराज में भी सैकड़ों मुजाहिरीन को सड़कों पर निकलते और दुकानें बंद करते हुए देखा गया। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में से एक प्रयागराज में एक इलाके से पथराव और मुजाहिरीन पर पुलिस के क्रैकडाउन के वाकयात पेश आए। आखिरी इतलात के मुताबिक सूरत हाल बदस्तूर शदीद कशीदा है। दूसरे शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर और फिरोजाबाद में पुलिस ने सिक्योरिटी सख्त कर दी और मार्च निकाला। कानपुर में गुज़िश्ता हफ्ते इस तनाज़े पर झड़पें हुई थी, जिसमें तकरीबन 40 लोग जख्मी हुए थे। कोलकाता के पार्क सर्कस के इलाके और हैदराबाद के चारमीनार के करीब भी मुजाहरे किए गए, जहां बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और नारे लगाते हुए मार्च किया। इस माह के शुरू में एक टीवी मुबाहिसे के दौरान और ट्विटर पर हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात के नुमाइंदों के तफसीरों ने कई मुस्लिम अक्सरियती ममालिक को नाराज किया था। कुछ ने अवामी माफी मांगने और हिंदुस्तानी सफीरों को तलब करने का मुतालबा किया था। हिंदुस्तान ने तफसीरों को फिरंगी अनासिर के ख्यालात करार देते हुए तनाज़े को खत्म करने की कोशिश की। मगरबी एशियाई ममालिक में हिंदुस्तानी मसनूआत के बाइकॉट के मुतालिबात बढ़ गए हैं, जबकि बीजेपी ने शर्मा और जंदाल को मुअत्तिल कर दिया है और अपने तर्जुमान से कहा है कि वो अवाम में ज्यादा जिम्मेदारी से बात करें। जुमेरात को 2 हफ्तों के बाद आने वाले तफसीरों पर अपनी पहली कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने शर्मा और जंदाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की। ताहम हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी, सहाफी सबा नकवी और दीगर का नाम भी तफरीका वाराना खतूत पर लोगों को उकसाने के इल्जाम में दर्ज किया गया।
बीजेपी तर्जुमान की पैगंबर इस्लाम की शान में मुबैना गुस्ताखी के खिलाफ गरमाई दारुल-हुकूमत श्रीनगर में जुमे के रोज बाजार बंद रहे, ताहम सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की जुज़वी नकल व हमल जारी रही। यूएनआई के एक नामी निगार ने कहा कि श्रीनगर के बाजारों में जुमे को तमाम दुकान बंद रहे, ताहम सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की नकल व हमल जारी रही। उन्होंने कहा कि बाजारों में दुकान बंद होने की वजह से सन्नाटा छाया हुआ था और कारोबारी सरगर्मियां भी मफलूज होकर रह गई थी। इनका कहना था कि ताहम सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की जुज़वी नकल व हमल जारी थी। वसी जिला बडगाम के मेन टाउन में भी दोपहर के बाद दुकानें बंद हो गईं। मौसला इतलात के मुताबिक मेन टाउन बडगाम में 12 बजे तक दुकानें खुली थी, ताहम इसके बाद बाजार बंद हो गया, जिसके कारोबारी सरगर्मियां ठप होकर रह गईं। उन्होंने कहा कि सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की नकल व हमल में कोई खलल वाक़ई नहीं हुई। वादी के दिगर इलाकों से भी दुकानें बंद रहने की इतलात मौसूल हुई हैं। दरअसल अंजुमन औकात जामा मस्जिद श्रीनगर के मुताबिक हुक्काम ने इन्हें तारीखी जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं दी। शहर हैदराबाद में भी नमाज जुमे के बाद गुस्ताख रसूल नुपुर शर्मा के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। तारिया मक्का मस्जिद के अलावा अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम पर भी बाद नमाज जुमा एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और गुस्ताख रसूल की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। मक्का मस्जिद के पास एहतजाज के पेशे तौर पर पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया था और एहतजाजियों की वीडियोग्राफी भी की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को गुजरात के नौसारी में गुजरात गुरु अभियान के दौरान 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मिस्टर मोदी ने कहा कि आज गुजरात गुरु अभियान है। मुझे इस बात पर खुसूसी फख्र है कि मैंने इतने साल वज़ीर आला के तौर पर काम किया, लेकिन कबायली इलाके में इतना बड़ा प्रोग्राम कभी नहीं हुआ। मुझे इस बात पर फख्र है कि गुजरात छोड़ने के बाद जिन लोगों ने गुजरात को संभालने की जिम्मेदारी ली है और आज जिस वलवले और जोश के साथ भूपेंद्र भाई और CR पटेल की जोड़ी नया एतमाद पैदा कर रही है, इसी का नतीजा है कि आज मेरे सामने 5 लाख से ज्यादा लोगों का इतना बड़ा हुजूम है। मुझे फख्र है कि मैं अपने दौर में जो नहीं कर सका आज मेरे दोस्त कर रहे हैं और आपकी मोहब्बत में इजाफा हो रहा है और इसीलिए मैं सबसे ज्यादा फख्र महसूस कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि कबायली ताकत और अज़्म की सरजमीन पर गुजरात गुरु अभियान का हिस्सा बनना मेरे लिए भी फख्र की बात है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि रियासत में किए जाने वाले बेहतरीन प्रैक्टिस को एक दस्तावेज की शक्ल में मुरतब किया जाएगा और इसे रियासत के यौम तासीस पर जारी किया जाएगा। इन बेहतरीन प्रैक्टिस को रियासती हुकूमत की सतह पर भी नाफिज किया जाएगा। एक मुकामी होटल में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में वज़ीर आला ने 27 अफराद और इदारों को SDG गोल कैपर अवार्ड से नवाजा, जिन्होंने पायदार तरक्की के अहदाफ के तहत मुख्तलिफ शोबों में जदव और काबिल तारीफ काम किया। धामी ने कहा कि तरक्की के हदफ को हासिल करने के लिए सबको ठोस कोशिशें करनी होंगी। खुद कफील हिंदुस्तान, खुद कफील उत्तराखंड का सपना पूरा करने के लिए अवामी ताउन जरूरी है। बहुत सी तंजीमें और अफराद समाजी, इक्तिसादी और माहौलियाती मैदान में बेहतर काम कर रहे हैं। यह सभी रियासत की तरक्की का ब्रांड एम्बेसडर हैं। उत्तराखंड को बेहतरीन रियासत बनाने के लिए हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। वज़ीर आला ने कहा कि उत्तराखंड में माहौलियात और मईशत के दरमियान तवाज़ुन कायम करते हुए काम करना है। माहौल और तरक्की दोनों अहम है।
ہیں۔ سالوں کے دوران ریاست میں پائیدار ترقی کے ہدف کے لیے اچھا کام کیا گیا ہے۔ ایس ڈی جی انڈیکس کی درجے بندی میں اتراکھنڈ 10ویں سے 4تھے مقام پر چلا گیا ہے۔ اعزاز پانے والے افراد اور اداروں کو مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس سے دیگر افراد اداروں کو بھی حوصلہ ملے گا۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے مودی حکومت پر نوجوانوں کے لیے روزگار کے معاملے میں لاپرواہی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ملک کے نوجوان روزگار چاہتے ہیں، اس لیے وہ چلچلاتی دھوپ میں دہلی کی طرف پیدل مارچ کر رہے ہیں۔ گاندھی نے کہا کہ ملک کے نوجوان فوجی بننے کا خواب اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے ہیں اور بھرتی کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں، لیکن حکومت صرف فائلوں میں الجھی ہوئی ہے اور ان فائلوں کے ذریعے نوجوانوں کے تئیں غیر حساسیت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نوجوانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے اور ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ یہ نوجوان 45 ڈگری کی سخت دھوپ میں پیدل مارچ کر رہے ہیں کیونکہ حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے انہیں داخلہ نہیں دیا گیا تھا۔ ان میں فوجی بن کر ملک کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے، لیکن سرکاری فائلوں میں ان کے لیے صرف بے حسی ہے۔ آخر کب تک یہ حکومت نوجوانوں کو دھوکہ دیتی رہے گی؟ انہوں نے ایک ویڈیو بھی پوسٹ کیا ہے جس میں نوجوان چلچلاتی دھوپ میں دہلی میں پیراملٹری فورس میں بھرتی کا مطالبہ کرنے کے لیے پیدل مارچ کر رہے ہیں اور نوجوانوں سے اس مارچ میں شامل ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ امریکی فوجی طیارہ جمعے کو کیلیفورنیا کے صحرائی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ جمعرات کو بھی فوج کا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا تھا جس میں 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ خلیج ٹائمز نے آج یہ اطلاع دی۔ جمعرات کو فوج کا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا جس میں سوار 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے کے ایک دن بعد فوج کے ایک اور طیارے کے گرنے کی خبر آئی ہے۔ بحری اڈہ ایل سینٹرو کی طرف سے جاری کردہ ہنگامی وارننگ میں کہا گیا ہے کہ ایک فوجی طیارہ ایریزونا کے شمال میں یوما سے 56 کلومیٹر شمال میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ راحت اور بچاؤ کے اہلکار جائے حادثے پر پہنچ گئے ہیں۔ جنوب مغربی چین کے صوبہ سیچوان میں 2 مرتبہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جانے کے بعد قومی ہنگامی خطرے کی چوتھی بلند سطح کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ایمرجنسی مینجمنٹ کی وزارت نے جمعے کے روز یہ اطلاع دی۔ چائنا ارتھ کوئک نیٹ ورک سینٹر CENC کے مطابق چین کے صوبہ سیچوان کے اباتبت کینگخت مختار کاؤنٹی کے میرکونگ شہر میں 5.8 شدت کا زلزلہ جمعے کے روز مقامی وقت کے مطابق سویرے 3 بجے آیا۔ زلزلے کا مرکز 32.27 ڈگری شمالی عرض البلد اور 101.82 ڈگری مشرقی طول البلد پر سطح زمین سے 10 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ اس کے بعد 6.0 شدت کا دوسرا زلزلہ کا جھٹکا آیا جس کا مرکز 32.25 ڈگری شمالی عرض البلد اور 101.82 ڈگری مشرقی طول البلد میں 13 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ وزارت نے کہا کہ ایک ٹیم کو موقع پر امدادی آپریشن کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ چین کے پاس امدادی آپریشن کے لیے 4 درجے کے ایمرجنسی ریسپانس کا نظام ہے جس کا پہلا درجہ انتہائی سنگین خطرے کی نمائندگی کرتا ہے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم پر سینئر پولیس افسران کے ساتھ ایک اجلاس طلب کیا۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور جرائم پر قابو پانے کی ہدایت دی۔ اجلاس میں DGP مہندر ریڈی، پرنسپل سکریٹری محکمہ داخلہ روی گپتا کے علاوہ حیدرآباد، سیبرآباد اور رچکنڈا کے پولیس کمشنرز اور دیگر موجود تھے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے جوبلی ہلز عصمت ریزی واقعہ اور پرانے شہر کے پولیس اسٹیشنوں کے حدود میں درج مقدمات پر پولیس عہدیداروں سے وضاحت طلب کی۔ جرائم پر قابو پانے کے علاوہ ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت دی، خواہ ملزمین کتنے ہی بااثر کیوں نہ ہوں۔
आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मुल्क भर में नमाज जुमे के बाद मुसलमानों ने किया जबरदस्त एहतजाज। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का किया मुतालबा। उत्तर प्रदेश में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान कशीदगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 3050 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। गुजरात में अपने दौरे हुकूमत में कबाइलियों के लिए तरक्याती काम न होने का किया एतराफ। प्रियंका गांधी ने मरकजी हुकूमत पर किया एक और वार। कहा, हुकूमत रोजगार के नाम पर नौजवानों को धोखा देना बंद करे। माहौलियात और मैशियत के दरमियान तवाज़ुन के जरिए ही पायदार तरक्की मुमकिन। उत्तराखंड को बेहतरीन रियासत में तब्दील करने वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने किया वादा। चीन में ज़लज़ले की शदीद झटके, हंगामी खतरे की चौथी बुलंदतरीन सतह का अलर्ट, हंगामी ऑपरेशन शुरू। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आला पुलिस ओहदेदारों का तलब किया जायजा इजलास। जराइम पर काबू पाने और मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दी हिदायत। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए टीटीवी न्यूज़। अब हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।